गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स के सेकेंड सेक्शन का जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज जानेंगे, जैसे इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर और प्लास्टिक बिहेवियर क्या है? जैसे हम किसी चीज़ पर कोई फोर्स लगाते हैं और वो क्या हो, डिफॉर्म हो जाए, मतलब कि अपना शेप साइज बदल दे, और उसके बाद से अगर उसको छोड़ते हैं तो वो पहले के पोजीशन में या पहले के कंडीशन में आ जाती है, तो उसके इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, और अगर उस पर फोर्स लगाया जाए, वो डिफॉर्म ही ना हो या फिर डिफॉर्म होने के बाद से हटाने पर फोर्स पहले जैसा ना हो, तो इसको क्या कहेंगे? प्लास्टिक बिहेवियर। जनरली जो रबड़ वगैरह है, जैसे मान लीजिए उसको खींचते हैं तो फैल जाती है, फिर छोड़ते हैं पहले जैसा आता है, तो उसका ये बिहेवियर क्या कहा जाएगा? इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें जो एक चीज़ है, जो फोर्स लगाते हैं हम, ठीक है, जैसे हम एक गुब्बारा ले लेते हैं, अगर उसको दबाते हैं तो उसका शेप जो है बदल जाता है। ठीक, तो जो फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट की शेप साइज चेंज के लिए, उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्म मतलब कि जो उसका फॉर्म है, जो उसका शेप साइज है, उसका स्टेट है, यानी कि स्फेरिकल है या जो है जैसा भी है, उस पर फोर्स लगाने पर जो उसके चेंजेज होते हैं, तो जिस फोर्स से वो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है उसके शेप साइज चेंज के लिए, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें हम फोर्स लगाते हैं। फिर इलास्टिसिटी क्या है? तो जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, वो डिफॉर्म हो जाता है, यानी अपना शेप साइज बदल लेता है, लेकिन फोर्स हटाने पर वो पहले के जैसा हो जाता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर शेप साइज बदल जाए, जैसे रबड़ की बॉल ही ले लीजिए, उसको प्रेस करते हैं तो चपटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ही छोड़ेंगे फिर वो पहले जैसा आएगा। तो जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसका शेप बदल जाए, फिर फोर्स हटाने पर वो रिगेन कर ले अपनी पोजीशन को, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को इलास्टिक कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को रिगेनिंग जो होती है, यानी उसका ओरिजिनल शेप साइज जो रिगेन होता है, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक भी एक वर्ड आता है। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि अगर इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वो हूबहू पहले जैसा हो जाए, एग्जैक्टली, तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। जैसे कुछ चीज़ों में डिफॉर्मेशन कुछ न कुछ रह जाता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अपना ओरिजिनल शेप साइज रिगेन कर ले तो वो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, जैसे रबड़ है तो उसको खींचते हैं छोड़ते हैं तो वो रिगेन कर लेता है, लेकिन अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचेंगे छोड़ेंगे तो थोड़ा सा उसमें एक्सटेंशन रह जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन होगा, तो वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं कहा जाएगा। जो पूरी तरह से पहले की अवस्था में आ जाए वो परफेक्टली इलास्टिक है। प्लास्टिसिटी में का मतलब जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, ठीक है, या तो वो डिफॉर्म ना हो या हो भी, जैसे मान लो मोम ले लिया, वैक्स मोम, उसको लेकर के दबाएंगे तो डिफॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे अगर फोर्स हटा देते हैं तो फिर पहले जैसा नहीं होगा। तो इसका मतलब कि वो क्या कहा जाएगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक जो चेयर वगैरह होती है वो प्लास्टिक की ही बनी होती है, तो प्लास्टिक उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको माउल्ड करके पिघला करके एक बार शेप दे दिया जाता है, फिर जो है शेप वो पहले जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जिस पर डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए और डिफॉर्म तो हो जाए लेकिन फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में न आए, तो उसको क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट को प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब परफेक्टली प्लास्टिक क्या है? तो परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब कि शेप चेंज करें और थोड़ा भी वो कोशिश ना करे ओरिजिनल शेप में आने का, मतलब जैसे जहाँ दबा करके छोड़ें, जिस डिफॉर्मेशन के साथ छोड़े वो एग्जैक्ट तुरंत वही रुक जाए, थोड़ा भी रिगेनिंग प्रॉपर्टी ना शो करे, वो क्या है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब अगली चीज़, एक चीज़ हम पढ़ेंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेस जनरली हम लोग कहते हैं तनाव, जैसे कहते हैं स्ट्रेस हुआ है, तो स्ट्रेस यहाँ पर भी जो है उसी सेंस में है। ठीक है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं
तो एक फोर्स उसको रिस्टोर करता है। रिस्टोर का मतलब जैसे हम गुब्बारे को दबाए तो हमको भी महसूस होता है कि गुब्बारे के अंदर से भी एक फोर्स हमको ढकेल रहा है, ठीक है। वही फोर्स जो है उसको ओरिजिनल शेप में लाता है। अगर हम गुब्बारे को दबा करके छोड़ते हैं तो अंदर से वही फोर्स जो ढकेल करके उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाता है। तो हर कंडीशन, रबड़ मान लीजिए खींचते हैं तो आपको अपने हाथों पर अंदर की ओर एक खिंचाव महसूस होता है, ठीक है। तो वो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर मतलब मतलब पुनः, स्टोर मतलब इकट्ठा करना, यानी पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का जो फोर्स लगता है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो स्ट्रेस जो होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल होता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब जैसे डिफॉर्मेशन कई तरह का हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 1D यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल लेंथ हो, कोई ऑब्जेक्ट केवल लेंथ के अकॉर्डिंग हो, जैसे कोई लंबा वायर हो तो उसमें लेंथ होता है। 2D का मतलब जिसमें 2 डायमेंशन हो, यानी लेंथ और ब्रेड्थ हो। 3D में लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज होती है, ठीक है। तो एक्सटेंशन भी 3 तरह का, या कंप्रेशन यानी फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन भी 3 तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हम जो एक लेंगे टॉपिक वो है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि अकॉर्डिंग टू लेंथ, जैसे किसी चीज़ पर हम मान लीजिए जो है स्प्रिंग है या कोई रस्सी ही है, ये नॉर्मली ऐसे है, अगर इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या चेंज होंगे, लेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फोर्स जो इसमें यानी इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता है तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल जो है स्ट्रेस। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज होती है जब फोर्स लगाने पर, तो उस समय स्ट्रेस जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब कि जैसे जब चेंज वॉल्यूम में हो, ठीक है, जब चेंज वॉल्यूम में हो, जैसे मान लीजिए किसी पिस्टन में हवा भरी है, हम पिस्टन को प्रेस करते हैं, अंदर की हवा कंप्रेस हो गई, तो वहाँ पे भी वॉल्यूम चेंज होता है, तो उस समय जो स्ट्रेस काम करेगा यानी रिस्टोरिंग फोर्स वो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा। तीसरा जो है वो है शियरिंग। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई डब्बा है, डब्बा का मतलब गत्ता, जिसमें हम कोई चीज़ रखते हैं, कागज़ का जो डब्बा बना होता है जिसमें सामान लाते हैं, तो अगर उसमें वेट रख करके नीचे वेट रख दें और ऊपर से हम उसको टेंजेंशियली अगर ऊपर से स्लाइड करते हुए अगर फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो क्या होगा, नीचे का पार्ट जो होगा वो स्टेबल रहेगा, ऊपर का पार्ट मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी डिफॉर्मेशन होगा। तो इस समय टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर जो स्ट्रेस काम करता है रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे मान लीजिए कि हम फ्रंट सामने से एक व्यू ले रहे हैं, अगर यहाँ ये पार्ट फिक्स है, अगर इधर से ऐसे फोर्स लगाएं तो ये पार्ट क्या होगा, मूव करके आगे चला जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। लेकिन यही फोर्स हटाएंगे तो ये फिर अपने पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, तो इसमें भी एक रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस समय जो स्ट्रेस काम करेगा यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या है, शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं। फिर उसके बाद से इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट, लिमिट वर्ड क्या बताता है, लिमिटेशन, मतलब कि जहाँ तक किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी प्रॉपर्टी बनी रहती है, जैसे रबड़ है, उसको खींच रहे हैं तो एक लिमिट तक एक्सटेंड होगा, उसके बाद से अगर और फोर्स लगाएंगे तो वो तो ब्रेक कर जाएगा। तो जहाँ और उसके बाद से छोड़ेंगे तो क्या होगा, मान लो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसको स्ट्रेच कर दिए, फिर छोड़ देंगे तो फिर वो क्या होगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर उससे और अधिक फैला दिए तो क्या होगा, टूट जाएगा। यानी कि जिस लिमिट तक अप्लाइड फोर्स के या डिफॉर्मिंग फोर्स के जिस लिमिट तक उसकी प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बनी रहती है, उसी को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो हैं आप इसको देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। धन्यवाद।